मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सावलिया जी में तीसरे राउंड में 4,72,75,000 रुपए की काउंटिंग हुई। अब तक 3 राउंड में कुल 17,24,96,000 रुपयों की गिनती हो चुकी है। वहीं भेंट कक्ष में आए मनी ऑर्डर, ऑनलाइन रुपयों की गिनती के साथ साथ सोने चांदी का तोल अभी बाकी है। मंडफिया स्थित श्री सावलिया जी मंदिर में 13 मार्च को पूर्णिमा के दिन भंडारा खोला गया। पहले दिन 7,55,00,000 रुपयों की गिनती हुई। अगले दिन 14 मार्च धुलंडी और उसके बाद शनिवार रविवार का दिन होने के कारण सोमवार को दूसरे राउंड की काउंटिंग हुई। दूसरे राउंड की काउंटिंग में 4,97,20,000 रुपए की गिनती हुई। अब तक सावरा सेठ के भंडार से निकली 17,24,95,000 रुपए की गिनती पूरी हो चुकी है। तो राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई हिस्सों के तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई और इसी बीच मौसम विभाग का कहना है कि आज हिमालय क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय होगा और अगले 2 दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है। अगले 2 दिन के दौरान तकरीबन 16 जिलों में बारिश के असर नजर आ रहे हैं। अगले 2 दिन फिर से झमाझम बरसात हो सकती है। राज्य के 16 जिलों में मौसम विभाग की ओर से इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है, जिसके मुताबिक हिमालय क्षेत्र के अंदर जो पश्चिमी विक्षोभ विकसित हुआ है उसकी वजह से पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में इसका असर देखने को मिलेगा। बुधवार को ज़्यादातर पश्चिमी राजस्थान में इसका असर बीकानेर संभाग के आसपास देखने को मिलेगा, जबकि गुरुवार को असर जो है वो पूर्वी राजस्थान की तरफ देखने को मिल सकता है। अमूमन होली के बाद में अगर देखा जाए तो मौसम में आई तब्दीली के बाद में तापमान में काफ़ी इजाफा दर्ज किया जाता है, लेकिन अभी भी प्रदेश के अंदर पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ठंडक बनी हुई है। सामान्य से जो तापमान है 2 से 3 डिग्री कम दर्ज किया जा रहा है। आने वाले 3-4 दिन तापमान यही बने रहने का आसार जताए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। जालौर के साचौर से खबर। पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई का आमरण अनशन तीसरे दिन भी जारी है। किसानों से जुड़ी मांगों को लेकर सुखराम बिश्नोई धरना दे रहे हैं। फसल बीमा से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने की मांग की जा रही है और इसके अलावा कृषि बिजली बिलों में किसानों को राहत देने की भी मांग है। आज उपखंड मुख्यालय पर किसान 11 बजे ज्ञापन देते हुए नजर आएंगे। धौलपुर में पारंपरिक नाल दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें गांवों से आए पहलवानों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में 116 किलो की नाल उठाकर वीर सिंह मीणा डोमई ने नाल केसरी का खिताब अपने नाम कर लिया। धौलपुर जिले के सर मथुरा उपखंड के बरौली गांव में पारंपरिक नाल दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें गांव से आए पहलवानों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में 116 किलो की नाल उठाकर वीर सिंह मीणा डोमई ने नाल केसरी का खिताब अपने नाम किया, जो पहलवानों का समर्थन करते हुए जोश बढ़ने के लिए लगातार नारे लगा रहे थे। ग्रामीणों की तरफ से आयोजित इस प्रतियोगिता का मुख्य आकर्षण सबसे भारी नाल उठाने की चुनौती थी, लेकिन वीर सिंह ने 116 किलो की नाल उठाकर सबको चौंका दिया और विजेता घोषित किए गए। इस उपलब्धि पर ग्रामीणों ने 21,000 रुपए की राशि भेंट की। इस दौरान दर्शकों का जोश देखते ही बन रहा था। पूरा मैदान लोगों से खचाखच भरा हुआ था, जहां बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी इस अनोखे खेल का आनंद ले रहे थे। लोगों ने तालियों और नारों से पहलवानों का हौसला बढ़ाया। आयोजकों ने बताया कि अगले साल इस प्रतियोगिता को और भी बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा, जिससे रीजनल प्रतिभाओं को अधिक मंच मिल सके। करौली के कैला देवी से बड़ी खबर है। मामचारी गांव में 2 घंटे बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। मामचारी में दोपहर 12 से 2 बजे तक बिजली बंद रहेगी, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। कैला देवी जीएसएस में मरम्मत का दरअसल कार्य किया जा रहा है और इसी वजह से ये फैसला लिया गया कि 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक बिजली आपूर्ति गाँव में बंद रहने वाली है। कैला देवी में ये फैसला लिया गया है कि मरम्मत का कार्य किया जाएगा। तो इन दिनों कांग्रेस में खलबली मची है। राष्ट्रीय नेताओं से लेकर प्रदेश के नेता पार्टी को मजबूत करने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उदयपुर दौरे के दौरान एक बार फिर से उसी बात को दोहरा दिया। गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि अगले 3 महीने में कांग्रेस को नया संगठन खड़ा करना होगा और ऐसे लोगों की पहचान करनी होगी जो बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार को जो उनको मर्जी है जो कह लो, उनको काम करना चाहिए।
3 महीने में मजबूत होगा कांग्रेस का संगठन। रिजल्ट नहीं दे पा रही है जो हमको देना चाहिए, तो इसके लिए हमने पहले तो हम जो हमारा संगठन है उस संगठन को गतिशील बनाएंगे। पार्टी को कमजोर करने वाले किए जाएंगे बाहर, पुरानी कमियों से ली जाएगी सीख, नई सोच के साथ होगा काम। कांग्रेस पार्टी इन दिनों अलग ही रंग और राग में नजर आ रही है। पार्टी के अमूमन सभी नेता एक जैसी भाषा बोलते नजर आ रहे हैं, वो है पार्टी को मजबूत करना और पार्टी को कमजोर करने वाले नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाना। अब गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर ऐसे ही एक बयान को दोहराया है। उदयपुर दौरे के दौरान कांग्रेस पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने अगले 3 महीने में संगठन को मजबूत करने की बात कही। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो लोग बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं उनकी पहचान की जाएगी और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो 2 लोगों के ऊपर हमने 50 साल से कम उम्र के जो नौजवान कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको हमने एक मौका दिया है, एक काम दिया है कि वो हर महीने में ब्लॉक की बैठक में जाएंगे और ब्लॉक में उपस्थित जितने भी पदाधिकारी होंगे उन पदाधिकारियों को जो स्थायी आमंत्रित के साथ में जो सूची है उसके सबके साथ में बैठक करेंगे, जनता के मुद्दों की बात करेंगे और उनकी उपस्थिति उसी दिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मेल या व्हाट्सएप से हमको सूचना देंगे। ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस पार्टी से इस तरह के बयान सामने आए हों। 2 दिन पहले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में भी इस तरह के बयान सामने आए थे, जहां गोविंद सिंह डोटासरा ने संगठन को मजबूत करने की बात दोहराई। वहीं टीकाराम जूली ऐसे नेताओं को बाहर करने की बात करते दिखे जो साइलेंट बैठे हैं। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान सह प्रभारी चिरंजीव राव भी पार्टी में मौजूद स्लीपर सेल्स को हटाने की बात कर चुके हैं। जबकि कुछ दिन पहले गुजरात में खुद राहुल गांधी भी पार्टी को कमजोर करने वाले लोगों को हटाने की बात कर चुके हैं। अब कांग्रेस को भरोसा हो गया है कि अगर वो पार्टी की नए सिरे से सर्जरी करेगी तो बीजेपी को मात देने में कामयाब हो जाएगी। तो ये हम पे एफआईआर करने के लिए पैदा हुए हैं क्या? सरकार तभी इसीलिए बनी है क्या? इनके खिलाफ, अपने मंत्री के खिलाफ। और मंत्री डीजी के घर जाके गेट पे खड़ा होकर टक टक टक, ये तो गोविंद डोटासरा ही नहीं करता, पहले ही कहता गेट खुला रखना, मैं आ रहा हूँ। तो मतलब जो स्थिति बनी हुई है, ये तो ड्रामा पार्टी है भाई, ड्रामा कर रहे हैं, एक दूसरे को आंखों में धूल झोंक रहे हैं, जनता इनको सब देख रही है, समय आने पे इनको सबक सिखाएगी। कांग्रेस को मजबूत करने और बीजेपी पर हमला करने वाले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को बीजेपी ने करारा जवाब दिया। जिस तरह से इस 1.25 साल में जितना काम हुआ है और वो काम 200 की 200 विधानसभा में बिना भेदभाव के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने दिया है और एक विजन के साथ, एक विजन लेके काम करने वाली पार्टी है। डबल इंजन की सरकार है जिसका एक विजन है और विजन इस राष्ट्र नीति का निर्माण एक राष्ट्र नीति के राष्ट्र हित के लिए करती है, ऐसी पार्टी है। अब उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, निश्चित रूप से वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं कहता हूं कि राज्य के विकास के लिए और इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित राजस्थान के लिए कोई सलाह हो और कोई उनका कोई सुझाव है, निश्चित रूप से उसको भी हम साथ में लेकर काम करते हैं। लेकिन इस तरह की बातें ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। गोविंद सिंह डोटासरा ने उदयपुर में आयोजित अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवालों के जवाब दिए, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के दिग्गज संगठन मजबूती की बात कर रही हैं, उससे अब हर किसी की निगाह कांग्रेस पर टिकी है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस में बड़ा उलटफेर देखने को मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चूरू के रतनगढ़ में एक सनसनीखेज मामला हुआ। यहां 23 साल की युवती आरोपी के चंगुल में फंस गई और अब रतनगढ़ पुलिस थाने में उसने शिकायत दर्ज कराई। युवती की पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया गया कि वो रतनगढ़ क्षेत्र की रहने वाली है। उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर रोहन शर्मा नाम से एक रिक्वेस्ट आई थी, उससे बात होने लगी। 29 नवंबर को रोहन रात के समय उसके घर आ गया, उसकी फोटो वीडियो बनाई और इसके बाद लगातार रोहन मिलने का दबाव बनाता रहा। अप्रैल 2023 में रोहन ने पिंकी नाम की लड़की को अपने धर्म की बताते हुए उसके घर भेजा, जो युवती को लेकर एक होटल में आ गई, जहां पर रोहन ने फिर उसका वीडियो बनाया। उसके बाद 14 अगस्त को
भानीधोरा स्थित घर में उसने बुलाया, जहां पर उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाए, अश्लील फोटो वीडियो बनाई है। महिला ने शिकायत दर्ज कराई। रतनगढ़ की एक युवती ने कल एक मामला दर्ज करवाया कि उसकी करीब 2 साल पहले किसी एक लड़के से इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती हुई थी। उस लड़के ने अपना नाम गलत बताया और उसके साथ दोस्ती करके उसके साथ बलात्कार किया। प्रकरण दर्ज कर लिया है, अनुसंधान कर रहे हैं, पीड़ित का मेडिकल मुआयना करवाया जा रहा है। कोटा से खबर है, स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा आज 3 पारियों में आयोजित होगी। बताया जा रहा है कि 7000 परीक्षार्थी स्टेनोग्राफर का एग्जाम देते हुए नजर आएंगे। पहली पारी में 1685, दूसरी पारी में 1685 अभ्यर्थी, तीसरी पारी में 1677 परीक्षार्थियों का नामांकन है। आज 2 दिन तक आयोजित स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा जो है उसकी शुरुआत होने जा रही है। तो कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर, स्टेनोग्राफर के लिए परीक्षा दरअसल आयोजित की गई है और इसमें बताया जा रहा है कि कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं।